हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ब्रिज टू बिजनेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में और जानेंगे कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे ले जा सकते हैं और ऑनलाइन बिजनेस में किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से यह अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, हाउ टू बिकम एन ई कॉमर्स एक्सपर्ट। वीडियो के इस पार्ट में हम कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे ई कॉमर्स क्या है, हमें ऑनलाइन सेल क्यों करना जरूरी है, कोर्स का ओवरव्यू एंड इसमें आप अपनी बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। सो ई कॉमर्स क्या है, यहां से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जब भी किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट, हम किसी भी तरह की सर्विसेज, फिजिकल प्रोडक्ट्स को खरीदने या बेचने के लिए ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इस तरह के बिजनेस को ई कॉमर्स कहते हैं। इसके बेनिफिट्स की बात करें तो आप ऑफलाइन बिजनेस की अपेक्षा बहुत लोअर कॉस्ट सेटअप में ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस आप किसी भी प्लेस से ऑपरेट कर पाएंगे। स्केल एबिलिटी आपकी ग्रो करेगी। कोई भी ओपनिंग टाइम या क्लोजिंग टाइम की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। किसी तरह की कोई बार्गेनिंग नहीं है यहाँ पर। ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसा है, शॉप नेम क्या रखना होगा, कौन से मार्केट प्लेस में सेल करना सही होगा, कौन से ब्रांड नेम से सेल करना चाहेंगे, और कुछ डॉक्यूमेंट्स का अरेंजमेंट करना होगा फॉर सेलर अकाउंट क्रिएशन। बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए, फर्स्ट जीएसटी सर्टिफिकेट, देन पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ एंड एक बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए। वो बैंक अकाउंट डिटेल आपका सेविंग या करेंट अकाउंट दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने के बाद किन किन सेक्शंस पे ध्यान रखना होता है, जैसे कि प्रोडक्ट लिस्टिंग, देन प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट या प्रोडक्ट विजिबिलिटी की बात करनी होती है। इसके बाद कि सभी गाइडलाइंस को मैनेज करना और अमेजोन के पे या फिर किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपनी बिजनेस को कैसे इंक्रीज करेंगे। प्रोडक्ट लिस्टिंग की बात करें तो ई कॉमर्स बिजनेस में यह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि कस्टमर प्रोडक्ट्स की कैटलॉगिंग पर ही डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी या किस तरह की वो अपने प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहे हैं। इसको आप कितने अच्छे तरह से डिफाइन करते हो अपने कैटलॉगिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोडक्ट लिस्टिंग की एग्जांपल्स आपके सामने आपको दिख रही होगी। यहाँ प्रोडक्ट्स की सारी फीचर्स, सेल प्राइस, वेरिएशंस, ये सब जितनी अच्छी तरह से आप डिफाइन करते हो, सेल्स में कन्वर्जन की चांसेस उतनी ज्यादा बढ़ती है। प्रोडक्ट विजिबिलिटी या एडवर्टीजमेंट की बात करें तो यह सेकेंड स्टेप में आपका प्रोसेस हो सकता है ई कॉमर्स लाइन में। किसी भी ऑनलाइन बिजनेस में, न्यू लॉन्च बिजनेस में जितने भी कस्टमर्स हैं, वो उसकी आपकी प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम सबसे पहले काम करते हैं। यह एक डिफॉल्ट टास्क होता है। दैट्स व्हाई वी नीड टू यूज डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट और विजिबिलिटी। प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट की कुछ सैंपल्स आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एडवर्टाइज किए गए प्रोडक्ट्स पर आपको एड्स या स्पॉन्सर्ड मेंशन दिख रहा होगा। अकाउंट प्रोटेक्शन की बात करें तो सभी मार्केट प्लेस जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील अपनी ब्रांड इमेजेस को लेकर बहुत ही कंसर्न होते हैं। यह सेलर साइड से स्पॉइल ना हो, जिसका पूरा ध्यान रखा जाता है, जिसके लिए बहुत सारी गाइडलाइंस उन्होंने बना के ऑलरेडी अपने मार्केट प्लेस में सेलर के लिए रखती हैं, जिसे सेलर को मेंटेन करते हुए पूरा बिजनेस अपना करना होता है। अपनी सेलर अकाउंट को सस्पेंशन से प्रोटेक्ट करना हो तो इन सारी गाइडलाइंस को आपको मैनेज करना होगा। अकाउंट हेल्थ पैरामीटर की बात करें तो इसमें आपको ऑर्डर डिफेक्ट रेट, लेट डिस्पैच रेट, कैंसिलेशन रेट एंड अवॉइड ट्रैकिंग रेट को मेंटेन करते हुए इसके पॉलिसीज को पूरा ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी। अब हम बात करेंगे बिजनेस ग्रोथ एंड इसके प्रॉफिट की। सो प्रोडक्ट लिस्टिंग, एडवर्टीजमेंट, अकाउंट हेल्थ मैनेज करना इनफ नहीं होता है। बिजनेस ग्रोथ एंड इसके प्रॉफिट्स स्केल अप के लिए हमें उस मार्केट प्लेस की सभी रिपोर्ट्स की एनालिसिस करना भी जरूरी है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ई कॉमर्स सेक्टर्स की, जिसमें कि हम अपनी बिजनेस को अच्छी तरह से एनालिसिस करके अच्छे तरीके से समझ सकें और अपनी प्रॉफिट को बढ़ा सकें।
सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आगे इसी तरह से और भी वीडियोस हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे, वो चाहे आपके ई कॉमर्स सेक्टर्स के हो या किसी भी सेक्टर्स के हो। आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत सारे वीडियोस हम लोग आगे और भी लाते रहेंगे। अब तक के लिए हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।